से खान साहब कहते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ वो आएँ और अंकल के गले में हार पहना कर हम उन्हें वेलकम करेंगे। भाई फराज, इसके बाद मैं अपनी प्यारी बहन से मिसेस जवेद यूसुफ से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी प्लीज़ आ जाएं और बहनों के गले में हार पहनाकर उनको वेलकम करेंगे। बेटी नीलम दूसरी बेटी के गले में हार पहनाकर उनको वेलकम करेंगे। तालियां कम हो गई हैं। हम आप सबको खुदा के इस घर में अपने तहे दिल से वेलकम करते हैं। Thank you all of you. पर वेलकम करेंगे और खुदा की बेटी को जिसकी विसासत से आज खुदा की जिंदा आवाज को सुनेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो आए और खुदा की जिंदा आवाज हम तक शेयर करें। आपकी जोरदार तालियों में बेटी जोरीन शौकत। I greet you all in the prestigious name of Jesus Christ. खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। Are you all happy? आप सब खुश हैं? If you're all happy, then raise and wave your hands and give a big round of applause to the Holy Spirit. अगर आप सब खुश हैं तो अपने हाथ ऊपर कीजिए और खुदा के हुजूर के लिए हिलाएं और खुदा के मसा को मांगे And clapping for the Holy Spirit. और खुदा के जलाली नाम के लिए तालियां जोर से बजा दें। First of all, I would like to introduce myself. सबसे पहले मैं अपना तारफ आप सबको करवाना चाहती हूँ। My name is Rosine Shaukat. मेरा नाम रोजीन शौकत है। I'm 17 years old. मैं 17 साल की हूँ। I've came from Band Road, Gulshan and Ravi, Lahore. मैं गुलशन रावी के एरिया बंद रोड से आपके पास खुदा की खिदमत करने के लिए आई हूँ। Actually, I'm preaching to the Lord from my childhood. असल में मैं खुदा की खिदमत बचपन से ही कर रही हूँ। When I just was 6 years old. जब मैं 6 साल की थी तो मैं खुदा की खिदमत कर रही हूँ, एवेंजलिज्म कर रही हूँ। And then from now, और तब से अब तक I'm giving the glory to the Holy Lord. और मैं खुदावंद की हम तो सुना कर रही हूँ, उसकी खिदमत कर रही हूँ, उसके पाक नाम को जलाल दे रही हूँ। Before starting the message, मैं अपना कलाम शुरू करने से पहले तशरीफ रखिए प्लीज। खुदा का कलाम शुरू करने से पहले I would like to thank Dr. Javed and his entire crew. मैं शुक्रगुजार हूँ बिशप डॉक्टर जवेद डोमनिक का, इनकी लीडरशिप का, इनके चर्च के तमाम मेंबर्स का, Who invited me here कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया that I may spread the word of God to everyone. कि मैं खुदा का कलाम आपके सामने शेयर कर सकूं, फैला सकूं। Before starting the message, खुदा का कलाम शुरू करने से पहले we will close our eyes. अपनी आंखों को बंद कीजिए। Let's close your eyes, अपनी आंखों को बंद करें, bow your heads, अपने सरों को झुकाएं and feel the presence of God. और खुदा की हुजूरी को महसूस करें। God the Father, we are very thankful to you ऐ खुदा यीशु मसीह, मैं तेरे बहुत शुक्रगुजार हूँ for this opportunity कि आज के इस मौका के फराहम करने के लिए that you have given me today. जो तूने आज हमें ये मौका फराहम किया है, दिया है।
Blessed Sunday. आज एक मुबारक दिन है। It's a beautiful Sunday morning ये एक बहुत बाबरकत खूबसूरत सुबह का इतवार का दिन है and a great opportunity और ये खुदा ने हमें मुहैया किया है to thank the Lord for reminding us of how blessed we are. ऐ खुदा, हम तमाम यहाँ पे जो बैठे हैं तेरे शुक्रगुजार है, तू हमें बरकतों से माला माल करता है। Thank you, God, for blessing me. खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार है कि तू हमें बरकत देता है। Oh God, you're the rock of my life. ऐ खुदा, तू हमेशा हमारी जिंदगी में हमारे साथ रहा And I know this, that you're always with me. और हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और हमारे दरमियान रहता है। The same yesterday as today. तू कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है And I know this, that you'll never leave us. और हम जानते हैं कि खुदा तू हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। Please God, give us a day of victory with peace. आज हम इस फतहमंद दिन के लिए शुक्र करते हैं। Thank you so much for all your amazing ways today. आज जो एक शानदार दिन हमें अता किया गया है उसके लिए हम तेरे खुदा शुक्रगुजार हैं। Today I want to say again thank you for everything. हम शुक्रगुजार हैं हर एक चीज के लिए जो तू हमें मुहैया करता है, That you have did for me ever in my life yet. जो भी हमारी जिंदगियों में हमारे बख्शिशें नेमतें हमें तू देता है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। Thanks a lot for always being with me, तू हमेशा हमारे साथ, हम सब कलीसिया के साथ हमारे साथ रहा no matter wherever I go. और हमेशा से हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा। Thank you so much for blessing me with wisdom and understanding. ऐ खुदा, शुक्रगुजार है कि तूने हमें फहम दिया, दनाई दी, हम उसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं That I may comprehend all that what is written in the word of God. कि हम यहाँ पे खुदा की जो कलाम है और खुदा की जो सलामती है जो आज का सरमन है उसको शेयर कर सकें। Please God, make me the source of revival. और तू हमेशा हम इस रिवाइवल में सोर्स में हमारे साथ रहता है। मेरे खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। That where there is jealousy, फिर जहाँ पर कोई हसद हो I bring your love. मैं वहाँ पे मोहब्बत लाऊं, Where there is mistake, जहाँ पे कोई गलती हो I bring in apologies. वहाँ पे मैं माफी का अमल दोहराऊं, Where there is doubt, जहाँ पर कुछ शक हो I bring the peace. वहाँ पे मैं अमर कायम कर सकूं। I ask and get all of this in your glorious name. Amen. मैं खुदा यीशु के बाबरकत पवित्र नाम से आप सबके सामने कहती हूँ, आमीन। Let's commence the word of God. आए हम खुदा का कलाम जो है उसको शुरू करते हैं। Today is our topic, sins lead us to the hell. आज का जो हमारा अनवान है वो ये है कि जहन्नम, गुनाह जो है वो जहन्नम में, हम कैसे जहन्नम में जाते हैं। Let's have a look in Matthew chapter 25 and verse 41. हम मुकद्दस मत्ती के लिखी गई अंजील में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा है O cursed people, walk before me into the ever-burning fire, which I have prepared for evil and for his angels. Amen. मत्ती के मुताबिक लिखी गई अंजील उसका 25 बाब उसकी 41 आयत, उसमें यूं लिखा हुआ है, ऐ मलूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की जलती हुई आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। आमीन। May God's special blessings be upon the word of God, which has been heard now. पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदा की बरकत हो। So viewers, now we have read about the cursed people. Does anyone know who are the cursed people? मेरे अजीजों, आज हम लानती लोगों के मुतल्लक जानेंगे। आप में से को बता सकता है कि ये लानती लोग, लानत कैसे आती है? Cursed people are whose with whose God is not pleased. ये जो लानती लोग हैं ये वो है जो खुदा की बातों को नहीं मानते। Does anyone know how this curseness reached to us? आप में से कोई बता सकता है कि ये लानत हम तक आई कैसे? When we go through the wrong paths, ये गलत रास्ता इस्तेमाल करने से आती है। doing bad deeds, जो लोग गलत राहों पर चलते हैं, like quarreling fiercely, जो गाली गलौज करते हैं, murder and abusing, etc. कत्ल गारत करते हैं और हसद करते हैं। Does anyone know the wages of sin is death?
आप में से कोई जानता है कि जो मजदूरी गुनाह की मजदूरी है वो मौत है, And as you know this, और आप में से कोई जानता है the soul that commits sin will die. कि जो गुनाह करेगा सो वो मरेगा। So concentrate on your life. अपनी जिंदगी के मुताल्लिक जांचिए और पहचानिए अपनी जिंदगी को। Because God did not spare even the angels who supported evil. खुदा ने उन फरिश्तों को भी नहीं बख्शा जो शैतान का साथ देते थे। And those angels have been trapped by God in the darkness until the day of judgment. वो जो फरिश्ते हैं उनको एक गहरे अंधेरे वाले गार में बंद कर दिया गया है अदालत के दिन तक। Those angels will stay there until the great fast. और वो रोजे मैशर रोजे अशर वाले आखिरी जो अयाम है उनके दिनों तक वहां पे कैद रहेंगे। So confess of your sins in front of the God in prayer. और आप अपना जो गुनाह है उसकी तजदीद कीजिए, अपने गुनाहों के मतलब अहद कीजिए। And make a covenant with God. और हम खुदा की जो है पावर उसको खुदा की जो है उसको जांचिए। That you'll never repeat your sins in your life again. हम दोबारा कभी अपना गुनाहों का इकरार कीजिए और ये सोचिए कि हम गुनाह कभी दोबारा नहीं करेंगे। Does anyone know how this hell is? आप में से कोई जानता है कि ये जहन्नम क्या है? It's such a dreadful and a terrifying place. ये एक दहशतनाक और खौफनाक जगह है। So confess of your sins. और जो दोबारा Confess of your sins अपने आप को अपने गुनाहों का इकरार करें because His doors are open. कि हम जो गुनाह दोबारा नहीं करेंगे, His doors are open. कि खुदा के दरवाजे आप सबके लिए खुले हुए हैं। God said, "When you call me in the temples, I will hear you." खुदा कहता है कि अगर तू मुझे मंदिरों में भी पुकारेगा तो मैं तुम्हारे पास वहां पे मौजूद हूंगा। Hallelujah! हालेलुया। I can't hear your voice. Can you please make some noise for the God? हम जो है खुदा का कलाम जो है उसको सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। Confess of your sins because the kingdom of God is near. जो लोग अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे वो खुदा की बादशाही में कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। See how much God loves us. कि खुदा हमें प्यार करता है His will is that everyone should enter in His kingdom. कि हमें अगर खुदा की बादशाही में दाखिल होना है तो अपने आप को जांचना है, अपने गुनाहों से किनारा करना है। His will is that everyone should enter in His kingdom. कि हम उसकी बादशाही को देखना चाहते हैं तो हमें उसकी राहों पर चलना होगा। But if you all want to enter in the kingdom of God, so then prepare yourself. अगर हम अपने आप को देखें, जांचें, परखेंगे और खुदा की राहों पर चलते हैं, खुदा की बात को मानेंगे तो हम उसकी बादशाही में दाखिल हो जाएंगे हमेशा के लिए। Because those who refuse the word of God, क्योंकि खुदा एक बहुत खूबसूरत कायनात की हस्ती का मालिक है। those who do not accept Jesus, अब हम खुदा यीशु मसीह हम तुझे पुकारते हैं, जानते हैं। those who do not leave their sins, those who do not leave their sins, अगर हम अपने गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे God says about them, तो खुदा हमें रद्द करेगा। God says about them that I will throw them where there is weeping and gnashing of teeth. और खुदा हमें वहां पे फेंकेगा जहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा। So do repent, अपने आप तौबा कीजिए because the kingdom of God is near. क्योंकि खुदा की बादशाही बिल्कुल नजदीक आ गई है। If you look in the Bible, अगर हम कलाम में खुदा को देखें और उसको पढ़ें, then you'll able to know वहां पे लिखा हुआ है that how many times God said to repent. कि तौबा के मुतल्लिक आप में से कोई जानता है कि कलाम खुदा में कितनी बार लिखा गया है? Does anyone know how many verses of repent have been written in the word of God? यहाँ पे जो बहन भाई बैठे हैं वो बता सकते हैं कि कलाम खुदा में तौबा के मुतल्लिक कितनी बार लिखा गया है? There are 162 verses of repent have been written in the word of God. कलाम खुदा में तौबा के मुतल्लिक जो आयात हैं
162 दफा उसका जिक्र किया गया है। So write these verses on the tablets of your heart. इनको जो तौबा की जो वर्सेस हैं, आयात हैं, इनको आप अपने दिल की तख्तियों पर लिख लें, Because those who refuse the word of God, क्योंकि खुदा बहुत खूबसूरत है। they will end in the lake of fire in hell. जो लोग खुदा की बात को रद्द करेंगे, नहीं मानेंगे, उनको वो जलती हुई आग की भट्टी में डाल देगा। Sometimes people say, where is hell? कई दफा कुछ लोग सोचते हैं कि ये जहन्नम कहाँ है, But if you want to see, लेकिन हम आपको बताते हैं, then have a look with me in Isaiah 14th chapter and 9th verse. ईसाया नबी की किताब, उसमें ये लिखा हुआ है, 14th chapter and 9th verse. Those who boast themselves, oppress people, think they are rich, will be brought down to underworld in hell. ईसाया नबी की किताब उसका 14 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, जो लोग फख्र करते हैं, अपने आप को बड़ा कहते हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं, खुद को अमीर समझते हैं, वो जहन्नम में डाले जाएंगे। आमीन। May God's special blessings be upon the word of God which has been heard now. पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। So viewers, concentrate on your lives. मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी के मुतालिक सोचिए, जांचिए और अपनी जिंदगी को परखिए, Because the hell will have a floor of worms. क्योंकि खुदा हमें जहन्नम में नहीं डालना चाहता और ना हम जाना चाहते हैं जहन्नम में। Actually, the hell wasn't made for the human beings. जो जहन्नम है असल में ये इंसान के लिए नहीं बनाई गई। Because you know that God really loved the humans. ये इंसानों के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि ये खुदा हमेशा प्यार करता है इंसान से और नफरत करता है गुनाह से। But he hates the sins which humans do. कि जो इंसान करेगा उससे खुदा नफरत करता है। In hell, there is fire. जहन्नम में आग ही आग होती है हमेशा। There are insects. वहां पे आपको बेशुमार कीड़े मकोड़े मिलते हैं। Their insects do not die. वो कीड़े मकोड़े ना मरने वाले हैं तो ना ही वो कहीं भागने वाले हैं। And nor does the fire extinguish them. और वो जो आग है वो कभी बुझने वाली भी नहीं है। So concentrate on your life. अपनी जिंदगी को जांचिए और अपनी जिंदगी को परखिए और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। And engrave the words of God on the tablets of your heart. और हम अपने जो दिल का दरवाजा है उसको खोलें कि खुदा उसमें आना चाहता है और हमसे बात करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। Hell is the abode of those who are wicked. जो जहन्नम है वो बदकार लोगों के लिए बनाई गई है। And those who are righteous will rest. जो रास्तबाज लोग हैं, जो नेक लोग हैं, वो आराम पाएंगे। Wicked and righteous, they both have to die and go to the grave. जो रास्तबाज हैं और जो बदकार हैं वो दोनों ही मरेंगे और दोनों ही अपनी अपनी कब्र में जाएंगे। Wicked and righteous, they both have to die. जो रास्तबाज और जो बदकार हैं वो दोनों का ठिकाना ही कब्र है और मौत है। When both of them die, दोनों जब मरते हैं the souls of both will be given separate places. उन दोनों की रूहें जो हैं वो अलग-अलग जगह पर रखी जाती हैं। There's the biggest hole between both of them. रास्तबाज और बदकार, उनकी रूहों के दरमियान एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है। They can't replace their places. और वो कभी अपनी जगह भी नहीं बदल सकेंगे। So viewers, now the word of God which has been heard now, place it on the tablets of your heart. सो मेरे अजीजों, हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं और खुदा की हुजूरी को महसूस करें और उसकी बातों को माने जो हमें वो बताता है। Kindly please stand up on your feet. आप सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। Let's close your eyes, bow your head and feel the presence of God. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। Please God, come here. ऐ खुदा, तू हमारे यहाँ पे दरमियान मौजूद है, तू आ Place your throne here. और हमें मजबूत कर
and touch to the every person's soul. ऐ खुदा तू यहाँ पे मौजूद है और हमारे दरमियान आ और यहाँ पे जितनी रूहें हैं एक एक रूह को छू। So viewers, open your mouths and tell to him that you're in need of him. यहाँ पे जो भी कुछ किसी के मनते हैं मुरादें हैं मेरे खुदा उनको पूरा कर। Make the wishes come true of every person whose head is born to you right now. ये जितनी रूहें यहाँ पे मौजूद है इन्होंने जो जो कुछ सोचा हुआ है जो जो कुछ इनकी मनते मुरादें हैं मेरे खुदा जो जो तेरे घर में लेके आए हैं उनको पूरा कर और इनको छू और उनको टच कर और उनको पूरा कर। Bless to every person who is praying to you right now. मेरे खुदा जहाँ पे जितनी रूहें मौजूद हैं जितनी कलीसिया मौजूद है हर एक को बरकत दे। Eliminate the sickness from here. और इनके दरमियान अगर कोई बीमारी है तो बीमारी जो है इनके दरमियान से दूर हो जाए। Heal to the blind. अगर कोई अंधा है तो खुदा उसको आंखें दे उसको ठीक कर। Cure to the deaf. अगर कोई बहरा है तो वो सुनना शुरू हो जाए और खुदा उसके साथ हो। Please God come here ऐ खुदा तो हमारे दरमियान आ और तो मौजूद है। because we need you. ऐ खुदा हमें आपकी जरूरत है। We're nothing without you. ऐ खुदा हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है Our life isn't complete without you. और तू हमारे दरमियान है तो फिर हमारी जिंदगियां मुकम्मल होती हैं। Even we can imagine a life without you. और अगर तू हमारे होता है तो फिर हम इसको मुकम्मल करते हैं हमारी लाइफ जो मुकम्मल होती है। Please God come here. ऐ खुदा हमारे दरमियान आ Anoint the head of every person. और हर एक जो यहाँ पे रूह है उसके दरमियान उसको छू। Come here. ऐ खुदा आ Touch Jesus. ऐ खुदा यीशु मसीह हर एक रूह को छू मसा Touch दे। Jesus. Bless Jesus. खुदा मसा दे इनको और इनको बड़ी बरकत दे। Please God come here ऐ खुदावंद हमारे दरमियान आ and touch to the every person's soul. और हर एक की रूह को हर एक की जान को जितनी कलीसिया चर्च में मौजूद हर एक को फर्द फर्द छू मेरे खुदावंद। May this message impact on every person's life. और जितने जो यहाँ पे लोग हैं Bless to them. और इन सबको बरकत And be with all of them. और जितने भी जो लोग हैं I ask and get all of this in your name. Amen. मैं खुदा के जलाली नाम से कहती हूँ आमीन। Now everybody can sit down. प्लीज तशरीफ रखिए। I'll just take your few minutes मैं सिर्फ आपके चंद मिनट लेना चाहती हूँ because today I'm going to share the testimony of my dad. आज मेरे पास एक गवाही है जिसको मैंने अपने दिल में रखा हुआ था कि मैं आपके चर्च में जाके इस गवाही को पेश कर सकूं। Please come here, Dad. मेरे वालिद जो है वो यहाँ पे तशरीफ लाएं। ये शौकत साहब हैं, ये रजीन के वालिद साहब हैं। Actually, he was paralyzed since 4 years. आज से 4 साल पहले की एक बात मैं आपको ये टेस्टमनी ये शेयर करने लगी हूँ। He was paralyzed since 4 years. ये 4 साल फालिज में चले गए थे, फालिज बीमारी जो पैरालाइज उसमें चले गए थे। His condition was extremely critical. इनकी जो हालत थी वो बहुत ही सीरियस थी। We were all very worried about him हम सब हमारी फैमिली बड़े परेशान थे इनके मुतालिक। because he was in the ICU room and he was on the ventilator. ये मेडिकल में जो आईसीयू रूम होता है जो सबसे तफ्तीशनाक होता है जहाँ पे मरीज जब जिंदगी मौत की कश्मकश में होता है तो आईसीयू में जाता है। वहाँ ये एक वेंटिलेटर होती है, ये मशीन जो सांस देती है बंदे को। सांस की मशीन के ऊपर चले गए थे ये। Then I prayed to the Lord and I kept a fast of 2 days for my dad. और मैं हम सब ने खुदा के आगे अपनी ये मन्नत मरा रखी और खुदा के आगे ये रखा और दुआ की। Then he did cure to my dad. क्या खुदा कि मेरे वालिद को ठीक कर दे। And he did for me. Hallelujah. और खुदा ने इनको शिफा दी, आराम दिया, सेहत दी। इसके लिए जोरदार तालियां। This was the first and biggest miracle of my life which God did for me in my life yet. ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक पहला और सबसे बड़ा मौजज़ा है कि हमने अपने वालिद के लिए दुआ की और खुदा इनको शिफा दी। Likewise, the biggest miracles can happen in your life too. और ऐसे ही मौजज़े,
ऐसी गवाहियां आपकी जिंदगी में भी आ सकती हैं If God listen you, अगर आप खुदा आपकी सुनता है और खुदा को आप बताते हैं तो। then never forget to share your testimony. और अपनी गवाही को कभी अपने जो चर्च का लीडर है, जो आपका चर्च का पास्टर है, उसके साथ शेयर करें। अपनी कलीसिया, अपने लोगों के साथ अपनी गवाही को शेयर किया करें। Because it belongs to God. और ये खुदा की गवाही, जो गवाही है, ये आप खुदा को कहते हैं और अपने चर्च में जाके लोगों को बताएं और इसके मुताल्लिक कहें। It connects with many more people like you. और ऐसे ही बेशुमार लोग होते हैं जो मेरी तरह है, वही वो अपनी जो अगर उनको खुदा शिफा देता है, खुदा उनकी बात सुनता है, मुराद पूरी करता है, तो अपनी गवाही जाके अपने चर्च में अपने लोगों में शेयर करें। Because when you share your testimony, जब आप अपनी गवाही को शेयर करेंगे, it means इसका मतलब है that you're praising the Lord. कि आप खुदा की तमजीद करते हैं और खुदा से बात करते हैं और खुदा आपकी सुनता है। Then never forget to share your testimony. अगर आप अपनी गवाही को शेयर नहीं करेंगे, It means that you're not going to praise to the Lord. आप खुदा की हमदो सना नहीं करेंगे, खुदा से बात नहीं करेंगे और खुदा की बात जो है ये दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे। May God bless you all. खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। Now everybody join me in chanting the name of Jesus. कि तमाम जो है ये खुदा की जो है उसकी बातों को, खुदा के काम को, खुदा की जो बंदगी है उसको पूरा करें। Now everybody join me in chanting the name of Jesus. ऐ खुदा, तो हमेशा हमारी जिंदगी में हमारे साथ रहना और हम आपके बेटे हैं, बच्चियां हैं, बेटे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Please make some noise for God. खुदा में यीशु मसीह के फजल पाक नाम में मेरे साथ मिलकर नारा लगाइएगा। हालेलुया। हालेलुया। जरा जोर से लगाइएगा, आवाज नहीं। हालेलुया। हालेलुया। Amen. God bless you all. आप सबको खुदा बरकत दे। थैंक यू सो मच।